देखो सबसे पहले अमाइन की बात करिए, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अमाइन और अमाइन के बीच आपस में क्या है, बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अमाइन के बीच जो बॉन्डिंग है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे देखो, जैसे मैं आपको पूछ रहा था 1 डिग्री अमाइन की पहचान क्या, 2 डिग्री अमाइन की पहचान है। जहाँ पे NH2 लगा तो 1 डिग्री अमाइन होता है, जहाँ पे सिर्फ NH हो तो वो 2 डिग्री अमाइन होता है, जहाँ पे सिर्फ N हो तो वो 3 डिग्री अमाइन की पहचान होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन होते क्या क्या है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो 3 डिग्री अमाइन होता है H ना होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। क्या? 3 डिग्री अमाइन में R3NH इसका R3N फार्मूला होगा, इसमें H नहीं होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, बॉइलिंग पॉइंट की। कहता है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री अमाइन का। उसके बाद वोलेटिलिटी की बात करें कि जो गैस में कन्वर्ट कौन होता है, 3 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बाकी जिन बच्चों ने पढ़ा मैंने रीज़न दिए होंगे क्यों क्यों होता है, बाकी इंडक्टिव फैक्ट पर आप पढ़ सकते हो। सॉल्वबिलिटी में जो छोटे अमाइन होते हैं, ठीक है, जैसे CH3 ग्रुप वाला, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाले, वो पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे उनका जो नॉन पोलर पार्ट होता है ग्रुप का, जैसे अल्काइल ग्रुप हुए, वो इंक्रीज होते हैं, तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, बढ़ती नहीं है। क्या? फिर सुनो, नॉन ऐसे बोल सकते हो, अल्काइल ग्रुप बढ़ने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ना कि ज़्यादा होती है। तभी हम बोलते हैं कि लोअर जो अमाइन होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, बट हायर अमाइन पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ध्यान रख सकते हो। किससे पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी में यही कह रहा है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल होता है, सबसे कम 3 डिग्री अमाइन होता है, क्योंकि ग्रुप बड़े ज़्यादा लगे होते हैं इसमें। अरे इस क्वेश्चन की बात करें, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना है। कहता है टर्शियरी अमाइन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट आइसोमेरिक अमाइन बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ज़्यादा पोलर होते हैं, बेसिक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो बी पार्ट इसका क्या आना आंसर। कहता प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं लेकिन टर्शियरी अमाइन नहीं बनाता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। याद रखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है। अगर देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अमाइन की, अगर उनकी बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, देखो आपको पता RNH2 में अमाइन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड को, तो N के ऊपर आएगा प्लस, X के ऊपर क्या आना है? नेगेटिव। जी साल्ट की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से एरोमेटिक में सेम बनाया हुआ है, पहला एलिफेटिक है, दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। इसको बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड बोलते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको पूछूंगा इसमें से क्वेश्चन एक। बेसिक करैक्टर अमाइन की बात करें, आप इसको सॉल्वेशन इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, सॉल्वेशन इफेक्ट से, स्टीरिक इफेक्ट से, तीन इफेक्ट से दे सकते हो कि कौन जहाँ पे क्या बेसिक नेचर। आप ध्यान रखोगे जिसमें बोलूँ कि अमोनिया बेसिक है, जहाँ 1 डिग्री अमाइन बेसिक है, 2 डिग्री अमाइन बेसिक है, 3 डिग्री अमाइन बेसिक है। सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? 3 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? पहले दिखाओ, 3 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर क्या होता है? ज़्यादा। जहाँ पे NH3 है, जहाँ पे CH3 NH2 है, जहाँ पे CH3 NH CH3 है, जहाँ पे CH3 NCH3 जो कौन है? CH3। इधर देखो, इधर लोन पेयर है, 1 2 3 ग्रुप इसके लोन पेयर को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? इनका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो वो क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे N को, तो इसका बेसिक नेचर क्या करेंगे? बढ़ेगा। ठीक है, जिसका मीनिंग है तो 3 डिग्री का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। बाकी वही बता रहा है कि अमाइन की अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको बेसिसिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हुआ है, जी क्या लिखा है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। और pKb की वैल्यू याद रखो, इसका फार्मूला होता है -log Kb, -log Kb फार्मूला होता है pKb का फार्मूला, -log Kb। कहते हैं जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू हो उतना स्मॉलर pKb होता है, क्योंकि बीच में माइनस है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली। जितने ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना जे कम, जितना जे कम उतना जे ज़्यादा होता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो अभी जहाँ पे बेसिक नेचर इनका थोड़ा बड़ा डिपेंड करता है। देखो 3 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर क्या होता है? ज़्यादा, लेकिन हर बार आपने ऐसा नहीं बोलना है।
जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो बड़े अच्छे से मैंने चीज़ें बता के रखी हुई हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे काम आता है, ठीक है। सॉल्वेशन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वबिलिटी, 3-4 फैक्टर बीच में आते हैं जिसकी वजह से हम 2 डिग्री को पहले रखते हैं फिर बाकी वालों को रखते हैं। 2 डिग्री को पहले रखते हैं हम, ऐसा नहीं सीधे सीधे यही बोल देना आप लोगों ने। तो इसका थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इसका बेसिक नेचर कहता है, बेसिक नेचर डिपेंड करता है प्लस इंडक्टिव फैक्ट के ऊपर, हर बार नहीं करता, लेकिन इधर लिखा हुआ प्लस इंडक्टिव फैक्ट, बट हर बार नहीं करता, वो आपको अभी दिख जाएगा अगर होगा इधर। तो एक्वस मीडियम में उल्टा केस होता है, देखो मैंने समझाया था, याद करो जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा हुआ है, मैंने एग्जांपल दी थी कि कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, अगर छोटा ग्रुप होगा तो पहले 1 डिग्री रखना, बड़ा ग्रुप होगा पहले 3 रखना, 2 डिग्री दोनों में कॉमन, 2 डिग्री दोनों में कॉमन, छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा, 2 डिग्री दोनों में कॉमन इन एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में ये क्या है, इनका बेसिक नेचर है, ये इसका थोड़ा पैटर्न चेंज है। इसी को कॉपी भी देखो बड़े अच्छे से रीजन करवाया मैंने। बाकी एरोमेटिक अमाइन कम बेसिक होता है एलिफैटिक से। आप बोलोगे एरोमेटिक अमाइन कम बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो घूमने चले जाते हैं, उसके लोन पेयर घूमने चले गए घूमने चले गए घूमने चले गए, ये क्या है इसका रेजोनेंस है, ये क्या है रेजोनेंस है। ध्यान कर, लोन पेयर आगे चले गए, इसके लोन पेयर। किसी बच्चे ठीक नहीं हुआ, शर्म करो, इतना इजी स्ट्रक्चर दिया मैंने। एन ने लोन पेयर देने थे, एन के ऊपर प्लस करना था, बाकी आगे इलेक्ट्रॉन घुमाने थे, बस तो करने कुछ नहीं था। जो इलेक्ट्रॉन लेता वो नेगेटिव आना था, जो दे रहा वो प्लस आना था। पहली बार पढ़ा क्या, अल्कोहल में, फिनोल में, फिनॉक्साइड में, कितनी जगह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी नहीं आ रहा है। तो कहता है रेजोनेंस के होने की वजह से लोन पेयर इसके नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, यानी किसी को दे नहीं सकता। देखो लोन पेयर घूमने चलेंगे, देने किसको उसने, ठीक है, देने किसको उसने, ये मीनिंग इसका। तो तभी हम इसको बोलेंगे मोर बेसिक लेस बेसिक, कितना लेस बेसिक। आगे देखो इसमें क्या है, केमिकल में आगे लिखा है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है COCl COCl COCl। जहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी जहां पे CO यानी कि अगर पहले दिखाना, अगर जहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अगर लिए, फिर सुनो आंखें खोल के ध्यान से, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, C के ऊपर आएगा प्लस, ये लोन पेयर उसकी हेल्प कर सकता है। लोन पेयर ने हेल्प की तो N के ऊपर क्या आएगा प्लस। अभी इस प्लस को खत्म करने के लिए N के पास 2 H हैं, किसी भी एक H में से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H को जहां से निकाला और जहां पे आएगा C2H5 NH आना है, NH साथ में आया CO यानी नेगेटिव, Cl अगर जहां से भागेगा नेगेटिव द्वारा आएगा बैक बॉन्डिंग, Cl गया द्वारा कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 बॉन्ड। अभी इसके साथ लगा कौन है CH3, इसको बोलते हैं N इथाइल, N इथाइल। 2 कार्बन को बोलते हैं इथन, CONH को बोलते हैं अमाइड, तो बना N इथाइल इथन अमाइड बना। क्या बना, क्योंकि CONH2 एक अमाइड ग्रुप होता है, अमाइन नहीं, AMIDE अमाइड ग्रुप होता है, तो बना N इथाइल इथन अमाइड बना, प्लस HCl लिखा हुआ है, बाकी जो निकाला वो लिख दिया हमने। कोई स्टूडेंट इस रिएक्शन को करके दे सकता है क्या, आप में से एसाइलेशन की रिएक्शन कोई कर सकता है, इस रिएक्शन को कैसे है, 2 डिग्री अमाइन बनाया हमने, कर सकता है कोई क्या, जहां सारे ऐसे करके देख लो सारे, स्क्रीन के बीच निकुल से आना कहीं, कर सकते हो रिएक्शन को, कोई बात नहीं, देते हैं अभी। आओ 4 रिएक्शन बनाओगे, 4 में से एक मिलेगी, देखते हैं आपका दिमाग कितना से बचोगा, ठीक है। एक तो हुई, प्रिपेयर करा देता हूँ, ये थी अमाइन था और क्या था COCl वाली रिएक्शन थी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसने अटैक कर लिया, बाकी आगे प्रोडक्ट बन ही गया कि जो प्लस था उसको खत्म किया। आगे देखो सेम वही रिएक्शन दोबारा ले ली है, बस जहां पे NH2 की जगह क्या लिख दिया C2H5 लिख दिया, सेम रिएक्शन है, सिर्फ H की जगह पे C2H5 लिखा हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाया गया है। एक रिएक्शन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं, जहां इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है इन बेसिक मीडियम में, क्या था कि आइसोसाइनाइड बनेगा फॉल स्मेल में, ठीक है, और KCl आएगा प्लस H2O आएगा, KCl प्लस H2O क्या आएगा, फिर सारा सुनो, अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH गिव्स क्या आएगा RNC, RNC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, RNC को क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड, प्लस आपको KCl और H2O आ गया, KCl और कौन H2O, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH आइसोसाइनाइड कौन KCl प्लस H2O। यह अंडर वार्म कंडीशन ऐसा होता है,
इस तरह से अमाइन बनता है। दूसरी रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गए प्रिपेयर? हो गए प्रिपेयर? देख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए हो गई होगी प्रिपेयर। आगे है अमाइन को अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, अमाइन को अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, तो कहता है ये बनाता क्या है, ये आपको अल्कोहल भी देता है, 2 डिग्री अमाइन आपको नाइट्रोसो देता है, 3 डिग्री अमाइन आपको क्या देता है, ये एक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो फॉर्म में अल्कोहल नाइट्रोसो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कब? जब 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री अमाइन को क्या करते हो आप, इस तरह से HNO2 के साथ ऐड करवाते हो। देख लो उसको भी। बाकी जेई रिएक्शन अगर मैं कॉपी कराई होगी, बड़े अच्छे से बताया होगा कि H2O को कैसे निकालना। नहीं हो रही लाइन? तीसरी रिएक्शन है, एक और करवानी मैंने, फिर इस बार टेस्ट आपका। ये तीसरी रिएक्शन है, देनी है क्या? हो गई आपका टेस्ट है बेटा, आप बचोगे नहीं। ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड इसका नाम। आगे देखो, अगर हम अमाइन की अगर हम क्या करते हैं, तो एनालिन भी बोलते हैं। एनालिन कहते हैं कि इसकी डाईएज़ोटाइजेशन करवानी है हमने। क्या करवानी है? डाईएज़ोटाइजेशन करवाना है इसका। कहते हैं ऊपर आता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, डाईएज़ोटाइजेशन। इसी के मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म बड़े अच्छे से करवा के रखे हुए हैं। ये जब मैकेनिज्म करवा के रखे हैं रिएक्शनों के, ये क्या रिएक्शन है बड़े अच्छे से, ये इसका मीनिंग है। अमाइन की डाईएज़ोटाइजेशन करवाएं, ठीक है, HNO2 HCl की प्रेजेंस में। कहता है जी आपको ऊपर सॉल्ट देता है, उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिंग के ऊपर कौन है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनको इसी तरह से डायरेक्ट याद रखना आपने, और इनके मैकेनिज्म में जाओगे वो बड़े बड़े मैकेनिज्म है बच्चों, मैंने वो भी करवाए हुए हैं जो इंस्टीट्यूट से थोड़ा बिलोंग करते हैं। तो ये इसका मीनिंग, टेम्परेचर याद रखो 273 से लेकर कितना है, 278 केल्विन, ये टेम्परेचर है। इसको प्रिपेयर करना, बाकी इन दी प्रेजेंट लिख देना भाई, वही मीनिंग है उसका। हो गया, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, जल्दी प्रिपेयर करिए, जल्दी गायब होने वाली, जल्दी करो, जल्दी जाने वाली है। ठीक है, देख लीजिए, कार्बाइल माइन, कार्बाइल माइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक जी आपकी बहुत जी भी देखने पर लग रही टफ, बट है नहीं है। कंप्लीट, अपनी अपनी जगह पे जाइए, लिख के दीजिए मुझे क्या